हेलो फ्रेंड्स। जब आप स्टेज पे जाते हैं या इंटरव्यू पे जाते हैं तो दिल में घबराहट होती है। अपनी लाइनें आप बार बार याद कर रहे होते हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो मेरी आज की स्टोरी कुछ इसी तरह है, कुछ गड़बड़ है। आइए सुनिए कहानी में क्या होता है। नाटक के पहले अम्मू अपनी लाइनें याद कर रही है। बड़ी सी मिस मालती छोटी सी अम्मू से पूछती है, लाइनें याद है ना? राधा फुर्र फुर्र उड़ गई। तोता भै भै रो रहा है। राजा ठन ठन ठंडे हो गए। मेज जी आके खाना खा लीजिए। कुछ गड़बड़ है। राजा फुर्र फुर्र उड़ गए। मेज भै भै रो रही है। राधा ठन ठन ठंडी हो गई। तोते जी आके खाना खा लीजिए। कुछ गड़बड़ है। मेज फुर्र फुर्र उड़ गई। राजा भै भै रो रहे हैं। तोता ठन ठन ठंडा हो रहा है। राधा जी आके खाना खा लीजिए। कुछ गड़बड़ है। अम्मू तुम्हारी बारी आ गई, मिस मालती ने पुकारा। अम्मू मंच पर गई और बोली, तोता फुर्र फुर्र उड़ गया। राधा भै भै रो रही है। मेज पर खाना ठन ठन ठंडा हो रहा है। राजा जी आके खाना खा लीजिए। तालियां बजने लगी और अम्मू ने सारी लाइनें ठीक से पढ़ दी। तो आज की कहानी का क्या वो है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम सबको घबराहट होती है। एक डर लगता है कि पता नहीं हम अपना रोल, हम अपनी लाइंस ठीक से कह पाएंगे कि नहीं, पता नहीं माइक ठीक से चलेगा कि नहीं, पता नहीं सब कुछ याद रह जाएगा कि मैं भूल नहीं जाऊं बीच में। ये सब हमारे अंदर सवाल चल रहे होते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है जब हम एग्ज़ाम लिखने से पहले हमें लगता है हम सब भूल जाएंगे, पता नहीं मुझे याद आएगा कि नहीं, कितनी सारी घबराहट होती है। सेम होता है जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं मुझे सवालों के जवाब आएंगे कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक से जवाब दे पाऊँगी या दे पाऊँगा कि नहीं। तो ये घबराहट हमें जनरली क्यों होती है एंड क्या डिफरेंस है हमारे फियर में, डर में, और घबराहट क्या होती है एंग्जाइटी में। फियर जो होता है वो नोन थ्रेट है, जो सामने है, जो सच में है, जैसे कि कोरोना का थ्रेट, कि पता है ये बीमारी है और हम सबको हो सकती है, सो वो डर लग रहा है हम सबको। बट एंग्जाइटी क्या है, घबराहट क्या है, परसीव्ड थ्रेट, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो हम जब वो बार बार सोचते रहते हैं एग्ज़ाम से पहले, वी हैव दोज बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक। कुछ बच्चों को वॉमिटिंग जैसे वो नोज़िया होता है, दे स्टार्ट थ्रोइंग अप बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज दे आर फीलिंग कि मुझे अगर नहीं आया तो इस सब को हमें कैसे दूर करना है कि हमें अगली बार स्टेज पे जाने से पहले, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले या किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले घबराहट ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो। क्योंकि जो लोग फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सोचते रहते हैं हर टाइम, अगर ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया, मैं सड़क पे गई, बहुत ट्रैफिक हुआ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। हमें अपनी सोच को यहीं रखना है, आज जो है आज है, इसी आज का मज़ा है, इसी में जी लो। टेक वन डे एट ए टाइम, टेक वन थिंग एट ए टाइम, इन्जॉय दिस स्टोरी। इस मोमेंट में हम अगर स्टोरी इन्जॉय कर रहे हैं तो वो सिर्फ 4 लाइनें हमने ठीक से याद करनी है। तो कैसे करनी है, उस स्टोरी का कैसे मज़ा लेना है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंदु पुंज और मैं स्टोरी के माध्यम से पढ़ाती हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फ्रॉम पास्ट 21 years and I got into stories through कथा। सो मेरा रुझाव स्टोरीज़ के साथ जुड़ गया। Then I started with my stories matter, which is about taking workshops, teacher training workshops, teaching through stories, bringing stories in our everyday regular teaching.
सो अगर आपको भी ये सब सीखना है तो कृपया मुझे कांटेक्ट करिए, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 2 चीज़ें मैं और कहना चाहती हूँ। 4 कचरे कच्चे चाचा, 4 कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इन्हें कहते हैं टंग ट्विस्टर। हम ये टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं कि हमारी स्पीच क्लैरिटी हो जाए, हमारी लैंग्वेज डेवलप हो जाए। अगर आपको भी ये टंग ट्विस्टर्स आते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, तो ज़रूर लिखिए। अपने कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए आपको कौन सी स्टोरीज़ पसंद हैं और कौन सी स्टोरीज़ मुझे इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी मेरे से बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड मत भूलिए कि आप भी वो सब कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं, और स्टेज पे जाने से पहले अपने आप को बोलना है कि तुम कर सकते हो। ये मन में पॉजिटिव विचार लेके जाना है कि तुम कर सकते हो। थैंक यू।